इसमें यानी कि डी रैम की बात करें, जो डी रैम होती है, डी रैम, इसमें रैम एक तो होती है आपकी टाइप, आप कह लीजिए इसके टाइप्स, डी रैम के टाइप्स, टाइप ऑफ डी रैम। इसमें एक आता है एस डी रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस फॉर सिंक्रोनस, यहाँ एस फॉर सिंक्रोनस है, बाकी सेम है। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी रैम, ठीक है। और एक होती है आपकी डी डी आर, डी डी आर एस डी रैम। अब मार्केट में जो लेटेस्ट रैम है वो यही है आपकी डी डी आर एस डी रैम। यानी कि अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं और कंप्यूटर में जब आपको रैम मिलेगी तो वो रैम डी डी आर होगी, डी डी आर एस डी रैम। डी एस डी रैम का तो फुल फॉर्म सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है। हाँ मोहम्मद आरिफ, यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है। अभी तक हम लोग कुछ बातें कर रहे थे ऐसे ही कि लास्ट क्लास की बात कर रहे थे, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। डी रैम के टाइप्स हैं। डी रैम का जो टाइप होता है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। एक हमने लिखा एस डी रैम, एक हमने लिखा डी डी आर एस डी रैम। तो डी डी आर फॉर डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, ठीक है, डबल डेटा रेट। और बाकी एस डी रैम का फुल फॉर्म वही है, ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डबल डेटा रैम, एस डबल डेटा रेट एस डी रैम, ठीक है। अब इसी के वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, डी डी आर वन, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, फोर, फाइव, ऐसे करके मार्केट में आपके, जैसे अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं या अगर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आपको जो रैम मिलती है मार्केट में, कहते तो उसको रैम ही है, लेकिन लेटेस्ट रैम जो है वो डीडीआर वाली डबल डेटा रेट, यानी हाई स्पीड रैम्स हैं ये सब। इसमें डेटा ट्रांसफर रेट हाई स्पीड से होता है बनिस्बत डी रैम के, डायनेमिक रैम के, ठीक है। तो डी डी आर जो आपका है इसमें डी डी आर वन टू फोर फाइव ऐसे करके, वन टू थ्री फोर ऐसे करके आती हैं मार्केट में। तो जितना यहाँ पर नंबर ज्यादा लिखा होगा उतनी ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये उसके वेरिएंट है, ठीक। वेरिएंट, वेरिएंट मतलब होता है वर्जन। मार्केट में जैसे आता नहीं है, जैसे मोबाइल के वर्जन आते हैं, वीवो 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, उसी तरीके से। तो जैसे वीवो 10 और वीवो 15 में से 15 एडवांस होगा, 10 ओल्ड होगा, उसी तरीके से डी डी आर वन ये लो स्पीड होगी और डी डी आर फोर ये हाई स्पीड होगी। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लो टू हाई ऐसे लिख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं रैम आपने देखी और उसमें लिखा हुआ है DDR1 तो इसका मतलब लो स्पीड और DDR4 हाई स्पीड, बट SD रैम से ये सभी हाई स्पीड है, SD रैम से हाई स्पीड और डी रैम से और हाई स्पीड है। यानी कि डी रैम के ये टाइप्स हैं, डी रैम का SD रैम और DDR SD रैम, ठीक है, दो तरह की आती है इसमें। और DDR में वेरिएंट जो होते हैं वो DDR 1 2 3 4 ऐसे करके आपको मार्केट में मिल जाता है। क्लियर है? ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? सही, क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो हम आगे रोम फिर स्टार्ट करें। क्यों भाई, क्लियर है? ओके, दिलशाद, क्लियर। अब हेडिंग डालिए रोम, हेडिंग आप लोग डालेंगे रोम। फुल फॉर्म रीड ओनली
मेमोरी। इसका मतलब ये है कि जो रोम में डेटा स्टोर्ड होता है उसमें सिर्फ रीड करा जा सकता है, रोम के डेटा को सिर्फ रीड करा जाए, ऐसी मेमोरी जो रीडेबल हो उसको हम रोम कहते हैं। और रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी होती है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करा तो सबसे पहले एक्टिव होने वाली मेमोरीज जो होती हैं, सबसे पहले जो एक्टिव होती है, पहला नंबर होता है रोम का, रोम सबसे पहले एक्टिव होती है, दूसरा नंबर होता है रैम का, ठीक है, और तीसरा नंबर होता है फिर हार्ड डिस्क का, फिर फ्लॉपी का, फिर सीडी डीवीडी ऐसे। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो है स्टार्ट होते ही, ये दोनों हमारी प्राइमरी हैं और फिर यहाँ से सेकेंडरी, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो नाम दिया गया ना, सबसे पहले स्टार्ट होते ही कंप्यूटर में जिसका यूज हो सबसे पहले, वो हमारी प्राइमरी क्या कहते हैं मेमोरी कहलाती है। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम और रोम बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहली मेमोरी जो एक्टिव होती है वो सीक्वेंस में हम बता रहे हैं, ये सीक्वेंस में सबसे पहले रोम, उसके बाद रैम, फिर हार्ड डिस्क। तो इसलिए इन दोनों को प्राइमरी में डाल दिया गया है कैटेगरी में, और इसको यहाँ पे सेकेंडरी में डाल दिया गया है, ठीक है। एक कैटेगरी और होती है, वो भी हम इसको पढ़ाने के बाद में बताएंगे, जब हार्ड डिस्क पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये देखिए, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी मेमोरी जिसमें का डेटा या प्रोग्राम या कुछ भी जो भी इसमें स्टोर्ड है वो रीड करा जा सके। जैसे बुक होती है ना, बुक, बुक किताब, किताब खाली रीड करने के लिए होती है। किताबें जैसे नॉवेल है, या आपकी हिस्ट्री की बुक है, या आपकी केमिस्ट्री की बुक है, या सी लैंग्वेज है, जावा है, कोई भी बुक आप लेकर आते हैं तो रीड करने के लिए लेकर आते हैं। तो बुक क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी होती, और ये होती है नॉन वोलाटाइल। कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल। अब बताइए नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, कि इसमें जो भी चीजें स्टोर्ड होंगी वो कभी भी डिलीट नहीं होंगी, नेवर डिलीटेड, ठीक है। डेटा और प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम नेवर डिलीटेड, कभी भी इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा। ये किस चीज का मतलब है, ये मतलब है नॉन वोलाटाइल का, ये नॉन वोलाटाइल हो गई। अच्छा रैम क्या थी, रैम हमारी वोलाटाइल थी, उसका उसमें जो भी डेटा होगा पावर ऑफ डेटा लॉस, ठीक है। अच्छा रैम को हमने ये बताया था कि रैम में, रैम का जो रैम में वो डेटा आते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा लैपटॉप है या हमारा कंप्यूटर है, हम जूम पे पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जूम जो है वो रैम में है, रैम में अभी वो आ गया है हार्ड डिस्क से निकल करके, ठीक है। और जो पेंट ब्रश है वो भी हार्ड डिस्क से निकल कर कहाँ गया है, रैम में, तो अभी वर्किंग कहाँ हो रही है, रैम में। तो रैम एक वर्किंग मेमोरी है, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और यूजर इस पे वर्क स्टार्ट कर देता है तो रैम में होता है। अब रोम का काम क्या है ये समझिए, अभी तो हमने ये समझा कि रोम रीड ओनली मेमोरी है, इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ये नॉन वोलाटाइल होती है, और डेटा या प्रोग्राम इसमें जो भी स्टोर्ड होता है वो कभी डिलीट नहीं होता है। ये तो अभी तक यहाँ तक बात हो गई। अब आते हैं कि इसका यूज क्या होता है। यूज, यूज में हम ये लिखेंगे कि रोम स्टोर सिस्टम प्रोग्राम ओनली। रोम में केवल क्या स्टोर होता है,
सिस्टम प्रोग्राम, ROM never store यूजर्स डेटा, ये हमारा और आपका डेटा इसमें स्टोर नहीं करता है। ROM नेवर स्टोर यूजर्स डेटा, ROM में यूजर का डेटा कभी भी, यूजर का डेटा का मतलब क्या है, यूजर की फोटो, यूजर की फाइल, यूजर का सॉफ्टवेयर, यूजर का प्रोग्राम, यूजर का डाउनलोड करा हुआ डेटा, यूजर का अपलोड करा हुआ डेटा, यूजर की रिकॉर्डेड वीडियो, यूजर की रिकॉर्डेड वॉइस, म्यूजिक, मूवी, यूजर के गेम, ये सब रोम में स्टोर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रोम में सिर्फ क्या स्टोर्ड होता है, सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये सिस्टम प्रोग्राम क्या है, लिखेंगे सिस्टम प्रोग्राम आर internal program or internal programs which helps to start the computer, which helps to start the computer। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनल प्रोग्राम्स हैं, जो कैसे प्रोग्राम है, इंटरनल प्रोग्राम्स हैं, और सिस्टम प्रोग्राम्स इंटरनल प्रोग्राम है जो कि विच हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को एक्टिवेट करने के लिए जिन प्रोग्राम की जरूरत होती है वो प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होते हैं, जिससे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प मिलती है। बस रोम का इतना ही काम है, स्टार्ट करके छोड़ दे, फिर उसके बाद रैम का काम शुरू हो जाता है। अच्छा, ये अगर आप लोगों ने ये पेज लिख लिया हो तो हम इसमें थोड़ा सा और आगे कुछ और भी समझाना है। अभी बताइए, ये पेज हो गया, दिस पेज इज डन। अगर ये पेज हो गया हो तो हम आगे वाला पेज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं, इसी में अभी कंटिन्यू है, तो थोड़ी सी चीजें और समझानी है। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अच्छा, पहले अभी पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको जो कंफ्यूजन हो ना वो पूछिएगा। अभी हमने आपको ये बताया कि रोम में जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वो इंटरनल प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम इज known as BIOS। सिस्टम प्रोग्राम इज नोन एज BIOS। ठीक है सर, थोड़ा तेज बोलिए, स्लो वॉइस आ रही है। अच्छा, सिस्टम प्रोग्राम इज नोन एज BIOS। अभी सुनाई पड़ रहा है, क्लियर है ना? सिस्टम प्रोग्राम इज नोन एज BIOS। BIOS क्या है? BIOS, BIOS का पहले यहाँ फुल फॉर्म लिख लेते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखो, ये है रॉम। ठीक है, क्या है, फिगर बना लो, ये रॉम है। अब इसमें बेसिकली जो स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, स्टोर बायोस। बायोस, बायोस क्या है, बायोस ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस है क्या, बायोस जो है ये सिस्टम प्रोग्राम। बायोस इज व्हाट,
सिस्टम प्रोग्राम, बायो सिस्टम प्रोग्राम है। ठीक है, अब यह वाला स्क्रीन फिर से देखो, यहाँ पर हमने लिखा सिस्टम प्रोग्राम आर इंटरनल प्रोग्राम विच हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि सिस्टम प्रोग्राम इज नोन एज बायोस, यानी कि बायोस एक्चुअली क्या है, इंटरनल प्रोग्राम है। बायोस क्या है, यही बायोस ही इंटरनल प्रोग्राम, बायोस को ही हम इंटरनल प्रोग्राम्स भी कहते हैं, या रोम में जो भी प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में उसे हम बायोस कहते हैं। तो बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम विच हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बायोस हेल्प टू स्टार्ट द सिस्टम एंड check the systems working। और ये सिस्टम्स की वर्किंग को क्या करता है, चेक करता है। जब होता क्या है, जब कंप्यूटर हमारा ऑफ रहे, हमारा लैपटॉप ऑफ रहे, और जब हम उसको ऑन करते हैं तो फौरन काम नहीं करते, थोड़ी देर वो कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 15-20 सेकंड वो लेता है। उस 15-20 सेकंड में वो क्या कर रहा होता है, वो सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है, सिस्टम को चेक कर रहा होता है कि सब वर्क, सब चीजें जितने भी पार्ट हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, क्या कहते हैं, मेमोरी है, जितनी भी उससे इक्विपमेंट कनेक्टेड है वो सब सही है। जब ओके हो जाता है तब यूजर स्टार्ट करता है, तब हमारे पास डेस्कटॉप आता है। ठीक है, कोई भी आप जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप, उसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद उसको ऑन करिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4-10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट लेगा। ठीक है, तब जाकर के यूजर उस पर माउस चला सकता है और पेंट ब्रश कर सकता है, वर्ड कर सकता है, नेट कनेक्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उस वेट करने के समय में ही ये जो बायोस होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इंटरनल प्रोग्राम है, और ये क्या करता है, चेक करता है सिस्टम्स की वर्किंग को। इस प्रोसेस को, ये यहां से लेकर के यहाँ तक, यानी कि सिस्टम को चेक करना, इसको कहा जाता है पोस्ट। क्या कहते हैं, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सारे फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इस लाइन से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी, कि कंप्यूटर का पावर ऑन होते ही अपने आप टेस्ट करने के लिए जिन प्रोग्राम्स की जरूरत होती है उन प्रोग्राम्स को बायोस कहते हैं। और बायोस कहाँ स्टोर होता है, रोम में। रोम क्या है, इंटरनल मेमोरी है। और ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि एक बार सेव हो गए तो सेव हो गए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ रीड करे जाते हैं सिस्टम द्वारा, इसका यूजर से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सिस्टम को एक्टिवेट कराता है और सिस्टम को प्रिपेयर करता है ताकि यूजर वर्क कर सके। तो बायोस क्या करता है, प्रिपेयर कंप्यूटर सिस्टम फॉर, किसके लिए, फॉर यूजर, यूजर के लिए, ताकि यूजर उस पे काम कर सके। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। 16 से ऑफलाइन क्लास चलेगी, खुशी श्रीवास्तव पूछ रही है। ये आप ऑफिस में अरुण सर या तरुण सर को फोन करके पूछ सकते हैं, आज मैसेज भी आ गया है, पेपर में भी निकल आया है कि खोल सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉलेज को साफ सफाई ये वो तैयार होते होते कुछ टाइम लगेगा, तो मान के चलिए 15 अगस्त है तो 16 से आपका खुल सकता है क्लासेस। आप एक बार मैनेजमेंट में कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के समय ऑफिस की बातें। चलिए खैर, अब देखिए, रोम हो गया, रोम समझ में आ गया। तो यानी कि सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो रोम एक्टिवेट होता है। क्लियर है,
कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद इसका काम एंड हो जाता है। हाँ, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद इसका काम खत्म, फिर रैम का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक फिगर बना लें, देखिए एक फिगर बनाते हैं लोग, हाँ, ये मान लेते हैं कि यूजर है, ये यूजर है। यूजर ने ऑन करा किसे, कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला जो एक्टिव होगा वो क्या एक्टिव होगा, रॉम। यानी कि रॉम के अंदर जो प्रोग्राम है सबसे पहले ये प्रोग्राम चलने लगे, बायोस। अब बायोस क्या करेगा, बायोस क्या परफॉर्म करेगा, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ, यानी कि पावर ऑन हो गया। अब ये रैम रोम क्या कहते हैं, रैम मेमोरी हार्ड डिस्क और मॉनिटर कीबोर्ड सबको ये चेक करेगा। यानी कि ये क्या है, ये चेक चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब जैसे ही पोस्ट खत्म होता है, जैसे ही ये पोस्ट एंड हो जाएगा, फौरन हमारी एक्टिवेट दूसरी जो मेमोरी एक्टिवेट होगी वो कौन सी होगी, रैम। अब रैम में, रैम जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी, अब यहाँ पर सिस्टम हमारा क्या हो गया, रेडी। अब ये यूजर काम करना शुरू कर, अभी तक यूजर वेट करेगा। अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यूजर स्टार्ट वर्किंग, यूजर यहाँ से काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है। फोन में भी ऐसा ही होता है, जो हमारे स्मार्टफोन है उसमें भी ऐसे ही होता है। फोन में भी रोम लगी होती है और उस रोम में सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो मोबाइल को ऑन करने के काम में आते हैं। फिर उसके बाद जब यूजर अपना काम करना शुरू करता है तो वो मोबाइल की रैम में ही काम करता है। क्योंकि होता क्या है कि जो मोबाइल की रैम होती है, जैसे मान लो कि ये मोबाइल की इंटरनल मेमोरी है, तो होता क्या है कि मोबाइल में ये पूरी इंटरनल मेमोरी, मान ली इंटरनल मेमोरी आपकी 64 GB की है, ठीक है। तो इसी में से 4 GB सॉफ्टवेयर के थ्रू 4 GB का पार्टीशन हो जाता है, क्योंकि मोबाइल कॉम्पैक्ट होता है, इसमें अलग से रोम नहीं बैठाया जाता है। इसी इंटरनल मेमोरी के कुछ पार्ट को इसी में से 4 GB ले लिया, क्या है के लिए, आपका रोम क्या कहते हैं, रैम के लिए, यहाँ पे रैम के लिए ले लिया। तो अब जैसे होता नहीं मोबाइल में कि रैम इतना है, रैम 4 GB है कि 6 GB है, और इंटरनल 60 GB है, 62 GB है, 64 GB है। तो ये रैम रोम और रोम इसमें छोटी सी चिप अलग से लगा देते हैं, ताकि उसमें इंटरनल प्रोग्राम मोबाइल के होते हैं, फिर मोबाइल ऑन हो जाता है। तो वैसे ही जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, वैसे में भी मोबाइल में भी होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी वर्किंग किसकी, रोम की। सर जब डेस्कटॉप शो होने लगता है तो रैम एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल सही है, हो जाता है। तो उसके पहले रोम एक्टिव रहता है, बिल्कुल हाँ, उसके पहले ही रोम एक्टिव होता है। ये देखो ना, यहाँ पे हमने लिखा ना, जैसे ही ऑन करा तो ऑन होती है, रैम एक्टिवेट नहीं होती है, रोम एक्टिवेट होता है। रोम फिर सब पोस्ट करने के बाद, यानी कि चेक करने के बाद रैम को एक्टिवेट कर देता है। बस इस रैम को जैसे ही उसने एक्टिवेट करा, ये जैसे ही एक्टिव हुआ, इसमें सारे सॉफ्टवेयर हमारे हार्ड डिस्क से, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से, अब यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का काम शुरू हो जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर यहाँ पर आया, यानी डेस्कटॉप हमें दिखने लगा। अब यूजर यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। तो ऑन करके यूजर बैठ जाता है, यूजर 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड बैठ जाता है। यहाँ पर कुछ सेकंड्स लगते हैं, फ्यू सेकंड्स। तो कुछ सेकंड्स में इतने काम हो जाते हैं, बायोस अपना काम कर देता है, चेक कर लेता है, और बायोस जो काम परफॉर्म करता है उसी को कहा जाता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर है ये, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, बताइए। ओके, अब इसके लिखिए टाइप, अब लिखिए टाइप, टाइप ऑफ रोम, टाइप ऑफ रोम। रोम, पी रोम, ई पी रोम, हाँ ई ई पी।
ई ई पी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रोम में तो सबका, सब में जो रोम लगा हुआ है उसमें तो रीड ओनली मेमोरी है। पी का यहाँ पर ये तो रीड ओनली मेमोरी हो गया, रीड ओनली, यहाँ पी रोम में तो होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM होता है इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ठीक है। ये टाइप्स लिख लीजिए। ये जो रोम होती है ये आपकी, अब ये पी रोम, ईपी रोम और रोम, इनमें क्या फर्क है ये देख लेते हैं। ये टाइप्स हैं। जैसे सिस्टम में अगर रोम लगी हुई है तो इसका मतलब ये है, हालांकि ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है बट आपके लिए फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछ लेता है, इससे ज्यादा नहीं। और थोड़ी सी इसकी डिटेल, वो डिटेल क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि जब रोम आपकी लगी है इसका मतलब ये है कि ये कैसी है, प्री स्टोर्ड है, ठीक है। यानी कि जब रोम को बनाया जा रहा था तभी इसमें प्रोग्राम्स डाल दिए थे, प्री स्टोर्ड, ठीक। जबकि पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम ये तीनों ही कैसी होती है, ब्लैंक आती है। ब्लैंक मतलब होती है ये खाली रहती है। जिस कंपनी को ये चीजें चाहिए, पी रोम ब्लैंक चाहिए, वो ब्लैंक ले लेगा। ब्लैंक के बाद इसमें क्या करेगा, फिर उसके बाद इसमें स्टोर होगा। यानी कि जो भी इसको इंटरनल प्रोग्राम्स वगैरह जो भी जिस काम के लिए भी चाहिए उसको, तो मार्केट में अगर ब्लैंक रोम लेना है तो या तो वो पी रोम होगी या तो ईपी रोम होगी या तो ईईपी रोम होगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले से स्टोर्ड रोम है तो उसे सिर्फ हम क्या बोलेंगे, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वो ओनली रोम होगी। अगर पी रोम है प्रोग्रामेबल रोम तो वो ब्लैंक होगी, ईपी रोम होगी तो वो ब्लैंक होगी, ईईपी रोम होगी तो वो ब्लैंक होगी। अब इन तीनों ब्लैंक में और क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। जैसे पी रोम है, पी रोम में क्या होता है कि ब्लैंक है और इसमें जैसे ही हमने डेटा स्टोर करा, डेटा को स्टोर कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वंस डेटा स्टोर्ड इन पी रोम it cannot be it cannot be डिलीटेड। अब इसके डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। एक बार रोम में ब्लैंक है, देखो ब्लैंक आती है, एक बार स्टोर कर दिया, यानी कि पी रोम ऐसी रोम होती है जो ब्लैंक होती है लेकिन चांस एक ही है, इसमें एक बार स्टोर होने पे दूसरी बार फिर इसमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर पी रोम में स्टोर होने वाला डेटा या प्रोग्राम गलत हो गया तो फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको फेंक करके दूसरी लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से मार्कशीट पर एक बार प्रिंट आउट हो जाता है और अगर गलत हो गया तो आप उसको यूज नहीं करते हैं, वो डिपार्टमेंट को लौटा देते हैं, डिपार्टमेंट उस मार्कशीट को डिस्ट्रॉय करके दूसरी मार्कशीट बना करके दे देता है, ठीक है। लेकिन मार्कशीट जब वो प्रिंट कर रहे होते होंगे तब तो ब्लैंक रहता होगा ना, तो उस तरह से पी रोम हो गया। अच्छा, अब ई पी रोम और ई पी रोम, इनमें फर्क देख लीजिए क्या होता है।
EEPROM, ये कैसी होती है? ब्लैंक। इसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, स्टोर के बाद फिर क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं मेनी टाइम। PROM में सिर्फ एक बार, इसमें क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं मेनी टाइम। और EEPROM में दिलशाद बैक पेज दिखा दीजिए, लीजिए। हो गया दिलशाद? ओके, ये देखो, इसको लिखो EEPROM। EEPROM में क्या होता है? सेम EEPROM की तरह होता है, ब्लैंक और ब्लैंक है। इसमें आप स्टोर करिए, फिर उसके बाद इसको डिलीट मेनी टाइम्स। सेम है। अब आप कहेंगे तो फर्क क्या है इसमें, इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें जो डिलीशन होता है, इसमें EEPROM में, EEPROM में डिलीशन जो होता है वो होता है यूवी रेस से, और इसमें जो डिलीशन होता है यूवी रेज मेथड, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस का कोई मेथड होता है, उससे इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है। जबकि EEPROM में जो डिलीशन होता है वो इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रॉनिकली मेथड, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह से इसमें डेटा को डिलीट किया जा सकता है। तो हम EEPROM और EEPROM